हेलो विवेकियंस, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, क्या आपने पाठ 1 बंकू शाही की प्यास को पढ़ा? आशा है आप सबको चित्रकथा पढ़ना आ गया होगा। अगर आप चित्रकथा पढ़ पा रहे हैं और इसे समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा पहला उद्देश्य पूरा हुआ। अगर आपको इसे पढ़ने में परेशानी हो रही है तो अभ्यास करते रहिए। किसी ने देखो कितनी अच्छी बात कही है, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों, रीडिंग का अभ्यास करते रहिए। अब तक हमने बंकू शाही की प्यास में पढ़ा कि कैसे मोगली ने अपनी समझदारी से बंकू शाही की मदद करी। तो चलिए अब पृष्ठ 8 से शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले दिनांक लिखिए। चलिए, कुछ पल की खुशी के बाद बंकू शाही फिर उदास हो जाती है। मोगली, तुम फिर उदास हो गई? अब क्या हुआ? तो बंकू शाही अपने घर में पानी पाकर बहुत खुश हो जाती है, पर एकदम से फिर उदास हो जाती है। मोगली बंकू शाही को उदास देखकर उससे पूछता है, तुम तो फिर से उदास हो गई? अब उदासी का क्या कारण है? बंकू शाही, मेरे अलावा दूसरे जानवर भी तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनका क्या होगा? बच्चों, बंकू शाही दिल की बहुत अच्छी थी। उसे सभी जानवरों की भी परवाह थी। इसलिए वह मोगली को बताती है कि दूसरे जानवर भी तो इसी रास्ते से जाते हैं, वे क्या करेंगे? मोगली, उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। मोगली कुछ बेलों को आपस में बांधता है, फिर उनका एक सिरा रास्ते पर गिरे पेड़ों के साथ बांध देता है और आवाज़ निकालकर हाथियों के झुंड को पुकारता है। मोगली सोचता है, बात तो सही है, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोचकर मोगली कुछ बेलों को इकट्ठा करता है और उन्हें आपस में बांध लेता है। बेल देखी है ना आप सबने? और गिरे हुए पेड़ों को बेल से बांध देता है, जैसे हम लकड़ियों को रस्सी से बांधते हैं। उसके बाद मोगली एक अलग आवाज़ निकालकर हाथियों के झुंड को बुलाता है। आगे, हाथियों का सरदार, कहो मोगली, हमें कैसे याद किया? मोगली, जंगल के सरदार, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपको इन लताओं को खींचकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना है। तो बच्चों, थोड़ी ही देर में हाथियों का झुंड मोगली के पास पहुंच गया। उस जंगल में सब जानवर बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। तब हाथियों के सरदार ने मोगली से कहा, कहो मोगली, कैसे याद किया? आज कैसे हमारी याद आ गई? मोगली ने बड़े प्यार से कहा, जंगल के सरदार, मुझे आपकी मदद चाहिए। मोगली ने पेड़ तो बेल से बांधे हुए थे। उसने हाथियों के सरदार से कहा, आप इन पेड़ों को बंधी हुई बेलों की मदद से खींचकर नदी के पास ले जाएं और इन्हें नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रख दें, जैसे हम नदी पर पुल बना देते हैं। आगे, हाथियों का सरदार, ज़रूर मोगली। हाथी मोगली के कहे अनुसार नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। उनके ऐसा करने से लताओं से बंधे पेड़ नदी के दोनों किनारों पर टिक जाते हैं। तो बच्चों, हाथियों के सरदार ने मोगली की बात मान ली और उन बेलों द्वारा बंधे हुए पेड़ों को नदी के दोनों किनारों पर टिका दिया।
चलिए अब पृष्ठ 9 पर देखते हैं। बंकुसाही, वाह मोगली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। रास्ता तो साफ किया ही, नदी पर पुल भी बना दिया। अब हम नदी के दूसरे किनारे पर भी जा सकते हैं। बहुत समझदार और मददगार हो तुम इंसान के बच्चे। तो बंकुसाही यह सब देख रही थी। उसने मोगली की बहुत तारीफ करी। उसने कहा, मोगली ने नदी के रास्ते से पेड़ तो हटाए ही, साथ ही नदी पर एक पुल भी बनवा दिया, जिससे जानवरों को नदी के दूसरे किनारे पर जाने में आसानी हो गई। बंकुसाही ने कहा कि मोगली ने अपनी समझबूझ से सबकी मदद करी और उसने मोगली को धन्यवाद कहा। और फिर मोगली ने भी बंकुसाही की उसकी तारीफ करने पर धन्यवाद कहा। बच्चों, आज हमारी चित्रकथा समाप्त हुई। आशा है आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा। और एक बात तो बताइए कि इस पाठ से हमने क्या सीखा? कि हमें किसी भी परेशानी को अपनी सूझबूझ से हल करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलिए अब पृष्ठ 10 खोलिए। अब हम इस पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। आओ करें 1। इस चित्रकथा के चित्रों का सही क्रम लिखिए। बच्चों, आपने चित्रकथा तो पढ़ ली है। अब आपने चित्रकथा के आधार पर दिए गए चित्रों का सही क्रम लिखना है। आगे आओ करें 2। प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। इसमें आपने चित्रकथा के अनुसार दिए गए खाली स्थानों में सही शब्द लिखने हैं। बच्चों, आज जो हमने 2 पृष्ठ पढ़े थे उनमें कुछ रेखांकित शब्द हैं। वे आपके श्रुतलेख शब्द हैं। इस वीडियो में आपको श्रुतलेख, शब्दार्थ और वर्कशीट दी जा रही है। इसे आप स्वयं करने की कोशिश करें और अपनी कॉपी में सुंदर लिखाई में करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।